तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अब हम लोग जो है डिस्कशन देख रहे हैं फ्रॉम दी 7th एमसीक्यू ऑनवर्ड्स। सो इसमें 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रॉम दी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हमें गिवन था कि पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। ये रेडियस हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length of 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो chord फॉर्म हो रही है ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तो बच्चों एक चीज देखना कि इससे हमारे पास ये जो ओ ए बी ट्राइंगल बना फॉर गिवन सर्कल, तो ये ओ ए बी ट्राइंगल जो है हमारे पास इक्विलैटरल हो गया। तो ये जो एंगल सबटेंड करा होगा ऑन द सर्कल विल बी 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये एक सेगमेंट, इसी तरह से यहाँ पे भी ये 2, ये 3 और ये 4, और इन्हीं के सिमेट्रिक पोर्शन 5 6 7 8। सो टोटल वी हैव 8 सेगमेंट्स जिनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं 8 टाइम्स द एरिया ऑफ द वन सेगमेंट। ठीक है, जिसकी रेडियस हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और जो एंगल वो सबटेंड कर ऑन द सेंटर इज 60 डिग्री। तो हम लोग इसके लिए एक डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस दी √3/4, जो एरिया ऑफ हमारे पास ट्राइंगल रहेगा √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मेरे पास आ जाएगा बच्चों एंगल 60 है, आर की वैल्यू 1, तो मैं डायरेक्टली पाई लिख देता हूं, और ये √3/4, ये 6 6 जा 36 है, तो हमारे पास हो गया 8 पाई/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए इसके प्लेस पे जो क्वेश्चन था दैट वाज एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। तो बच्चों इसके लिए डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल होगा, हमारे पास एक स्क्वायर है, इसमें हमें एक सर्कल को इंस्क्राइब करना है। तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा। दैट मीन्स जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई 3 का स्क्वायर दैट इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें भी जो ऑप्शन होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8th प्रोबेबिलिटी से, a pair of dice is tossed and the probability of not getting the sum 8 is। तो जब भी हम लोग एक डाइस के पेयर को टॉस करते हैं बच्चों, तो हमारे पास इस तरह से 1,1 1,2 1,6, इसे टोटल अगर अपन देखें तो हमारे पास टोटल जो है 36 पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। तो हम लोग एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पहले इसको थोड़ा सा अपन पूरा सॉल्व करने की बजाय तो हम लोग सिंपल टास्क कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 8, क्योंकि ये ज्यादा इजी रहेगा हमें फाइंड आउट करना। तो 8 हमारे पास वो कौन से पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं जब ये 8 आएगा, तो ये हो सकता है 6,2 और 5,3, 2,6, 3,5 एंड 4,4। तो ये 5 वो पॉसिबल इवेंट्स हैं जिसमें हमें 8 आ रहा है। व्हाट वी नीड इज नॉट गेटिंग, तो हम लोग 36 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 31। तो टोटल है 36, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 31/36। सो ये वो प्रोबेबिलिटी होगी वेयर वी आर नॉट गेटिंग सम एज 8। ये ध्यान रखना, सम से हमारा मतलब है कि ये जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स हमारे पास हर एक डाइस से आएंगे
इनको ऐड करने पे 8 आएगा या नहीं आएगा, ये बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन था फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, 2 sin 5x इज इक्वल्स टू √3। तो हम लोग बच्चों इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, √3/2। वी नो साइन √3/2 कब होता है, जब साइन की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो 5x जो होगा वो 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 60/5 दैट इज 12 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। 10th क्वेश्चन हमारे पास था, this was from the first chapter. The sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81. Sum of two numbers is 1 to 15. हमें सम दे रखा है 1 to 15 और इनका जो HCF है दैट इज 81। तो बच्चों अगर हमारे पास सम है तो हम लोग और उनका HCF 81 है, तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि वो नंबर जो होंगे वो 81 से डिविजिबल होंगे और वो बेसिकली दे विल बी मल्टीपल ऑफ 81। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो 81 टाइम्स x होगा और सेकंड नंबर 81 टाइम्स y होगा, और इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 1 to 15 है। तो अगर आप 81 यहाँ से कॉमन लोगे तो हमारे पास x प्लस y जो है इट विल बी 1 to 15/81। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 15 टाइम्स डिवाइड करेगा। तो बेसिकली इससे हमारे पास जो सम है एक्स और वाई का वो कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमसे पूछा गया देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स, मतलब बेसिकली हमें वो पेयर्स बताने हैं जिनका सम कितना हो सकता है, 15 हो सकता है। सो इससे हमारे पास देखो बच्चों 1 और 14 हो सकते हैं, इसी तरह से 2 और 13 हो सकते हैं, इसी तरह से 4 एंड 11 और 7 एंड 8।